First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the chapter Molecular Basis of Inheritance. If from this class, we are going to study about or learn about the most probably asked question in previous exam, that is DNA replication. तो start करते हैं DNA replication से. और DNA replication, it involves DNA replication, simply doubling of genetic material, because DNA is a genetic material. और इसके डबल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम इसे को रिलेट करेंगे सेल साइकिल से. सेल साइकिल से को रिलेट करके देन फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सेल साइकिल. सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, दैट इज फर्स्ट इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. तो interphase and mitotic phase, which is also known as by M phase. M phase के नाम से जाना जाता है. और interphase divided into three phases, that is G1, S and G2. And at the last of G1 there is another phase also present, which is known as G0, Z0 or quiescent stage. Now DNA replication takes place in S phase, which is a synthetic, also known as synthesis phase. सिंथेसिस फेज के नाम से जाना जाता है. अब डीएनए के यहाँ पे सेल साइकिल, दैट इज सेल डिवीजन जब करने सेल जाएंगे, तो वहाँ पे सेल एस फेज में क्या होगा, रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा. और ये रिप्लिकेशन प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि एम फेज में दे डिवाइड होने जा रहे हैं और इवेंचुअली दो सेल्स में फॉर्म हो जा रहे हैं. दैट इज कि वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है विद इन. ये सेल साइकिल क्या होगी, ये पूरी रेगुलेटरी फेज होगा. और यहाँ पे ये इस सेल साइकिल में जो जितने भी एस फेज हैं, एस फेज में जो सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होगा. और डीएनए रिप्लिकेशन में बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स involved होंगे and enzyme are also involved in the DNA replication. They are previously formed at the last of G1 phase. G1 phase के लास्ट में ही इनकी सिंथेसिस हो जाएगी. जितने भी रिप्लिकेशन वाले जितने भी एंजाइम हैं, दैट इज जो भी डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज एंड सो ऑन. तो ये हम डीएनए रिप्लिकेशन में एक एक करके डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में, जहाँ पे डबलिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की. तो डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें डुप्लीकेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, जहाँ पे जब सेल एम फेज में जाएंगे तो यहाँ पे सेल डिवाइड करेंगे, तो दोनों ही सेल के पास सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. इस वजह से यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस सिंथेसिस फेज में होगा. ना स्टार्ट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में. मेनली 3 स्टेप्स होते हैं या कंप्लीट होगा इन 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज elongation and third is termination. Initiation, elongation and termination, DNA replication divided in 3 parts: initiation, elongation and termination. Now start करेंगे initiation से. initiation part में इनिशिएशन में मेनली जितने एंजाइम होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे. नाउ एंजाइम्स मेनली आर डीएनए हेलिकेज
एंजाइम नाउ RNA प्राइमर or primase enzyme which add RNA primer. Now after this DNA gyrase enzyme, DNA polymerase, थर्ड एंड लास्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड भी यहाँ पे रहेंगे। तो मेनली हम ई कोलाई डीएनए रिप्लिकेशन डिस्कस करते हैं, फिर उससे को रिलेट करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन से। और क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन इज क्वाइट सिंपल, अगर सिंपल होगा इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन। नाउ इनिशिएशन प्रोसेस में ये सभी एंजाइम कैसे आते हैं, यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे एक सेगमेंट्स 13 नाइट्रोजनस बेस के सेगमेंट बने होंगे जिस पर ऐड होगा, जिसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा थ्रू एंजाइम डीएनए हेलिकेज एंजाइम के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम इज ए प्रोटीन। जितने भी एंजाइम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंजाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास और इन क्लास 11, दैट इज एंजाइम ओनली आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रोटीन एंजाइम और प्रोटीन के बने होते हैं मेल और न्यूक्लिक एसिड के। ना मेनली जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं जितने भी एंजाइम, दे आर प्रोटीनेशियस एंजाइम, और ये एंजाइम कैटलाइज करेंगे रिएक्शन को और ऐड करेंगे एक एक न्यूक्लियोटाइड चेन को, एक एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को ना। अब यहाँ पे ये सिंथेसिस फेज में एक्चुअली में होगा क्या, इनिशिएशन स्टार्ट होता है विथ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की। जितने भी डीएनए हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के आइडेंटिफिकेशन से ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होती है ना। अब इनिशिएशन में ये जितने भी एंजाइम हैं ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रैंड, now this is known as origin C, maybe origin C or DNA replication bubble. So now this part is known as origin C or origin of replication. तो यहीं से स्टार्ट होगा इन्हें अनवाइंडिंग करना। हेलिकेज मॉलिक्यूल क्या होगा, जब ऐड होंगे रिकॉग्नाइज करेंगे ओरिजिन सी को, देन यहाँ पे ओरिजिन सी में दोनों ही स्ट्रैंड ऐड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। तो यहाँ पे मेल्टिंग होगी इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की विच आर प्रेजेंट इन द two nitrogenous bases of the nucleotide of two strand. Now यहाँ पे जो हेलिकेज ऐड, अब हेलिकेज क्या होंगे, जो दो स्ट्रैंड होगा दैट इज 5, one is 5, they are anti-parallel which with each other, anti-parallel with each other and 3 prime 5 prime 3 prime. So the helices move along with the 5 prime to 3 prime in direction on a strand of 3 prime to 5 prime direction. तो ये एक स्ट्रैंड पे मूव करेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये खुद किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन, 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन हेलिकेज एंजाइम। नाउ हेलिकेज एंजाइम क्या करेंगे, सिंपली अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इन इनिशिएशन, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए,
अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डन बाय हेलिकेज एंजाइम। नाउ अब यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजिनस बेस एडेड है उनके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर ऐड कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमर एडेड with the help of enzyme added with the help of enzyme RNA primase। आरएनए प्राइमेज की हेल्प से आरएनए प्राइमर्स जोड़ दिए जाएंगे। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द स्ट्रैंड। अब ये आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में जुड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में इनकी जो एंटी पैरेलल होगी। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड है तो मे बी ये स्ट्रैंड के ऐसे स्ट्रैंड के जुड़ेंगे जिनकी इनकी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम होगा। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे जुड़ेंगे और इनकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है ना। इलांगेशन में ये डिस्कस ये एग्जैक्टली ये हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली में होगा क्या ना। यहाँ पे प्राइमर्स ऐड है। अब प्राइमर्स आरएनए प्राइमर ना आरएनए प्राइमर के बाद जब ये क्या होंगे, यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर जब ऐड हो जाएंगे तब इस पे डीएनए पॉलीमरेज फाइनली आएंगे। डीएनए पॉलीमरेज दे आर आल्सो सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल और न्यू न्यूक्लियोटाइड शेल न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करेंगे। एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। अगेन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन ही होगा। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज हैं ये इन्हें क्या बोला जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड also known as DNA dependent DNA polymerase। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ना नेक्स्ट एंजाइम कौन से होंगे, गायरेज। सो गायरेज कब आएंगे, गायरेज एक्चुअली में जब ये दोनों ही स्ट्रैंड एंटी पैरेलल तो होते ही हैं, साथ में एक दूसरे से कॉइल्ड रहते हैं। व्हेन दे मूव हेलिकेज व्हेन मूव फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, जब ये आगे की तरफ मूव करेंगे तब क्या होगा, तब क्योंकि ये कॉइल्ड रहते हैं तो इसके वजह से जो आगे की स्ट्रैंड होगी वहाँ पे टेंशन इंक्रीज होता जाता है। इन टेंशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि ये डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा। इस ब्रेकिंग को रोकने के लिए खुद ही इसे कट कर दिया जाता है बाय डीएनए गाइडेज एंजाइम। डीएनए गाइडेज एंजाइम के थ्रू एक स्ट्रैंड को कट कर दिया जाएगा, जिससे जब भी हेलिकेज मूव करेगा अलोंग द डीएनए वन स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, तो क्या होगा कि टेंशन यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, टेंशन मेंटेन रहेंगे। और ये किससे डिक्रीज किया जा रहा है, जो भी टेंशन है ये डिक्रीज होगा और ये बाय द एंजाइम डिक्रीज किया जा रहा है डीएनए गाइडेज। डीएनए गाइडेज के थ्रू डिक्रीज किया जा रहा है ये टेंशन। नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होगा, डीएनए गाइडेज जब आएंगे और सेकेंड डीएनए गाइडेज इज वन हु cut both the strand of DNA, that is topoisomerase first। topoisomerase first which cut the DNA to दोनों स्ट्रैंड को जो कट कर देंगे
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेंगे वहाँ पे। तो ये जो टोपोआइसोमरेज हैं ये डीएनए गाइडेज के भी नाम से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूज किए जाएंगे। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फर्स्ट कट वन strand of DNA, one strand of DNA, and second cut both the strand of DNA. दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड को ये कट कर देंगे ना। अब बारी आती है इलोंगेशन कि एक एक न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होंगे, कैसे न्यू स्ट्रैंड जो है वो एक्सटेंड करेंगे। और यहाँ पे आरएनए प्राइमर जब ऐड हो जाएंगे तब एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होगा। तो इलोंगेशन से डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज इलोंगेशन। Elongation of DNA strand. Now, both strands are anti-parallel to each other, but the synthesis of DNA only take place in 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन, ओनली इन 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन। अब इस केस में क्या होगा कि एक तो सिंथेसिस एक्चुअली में दोनों ही स्ट्रैंड की सिंथेसिस एक साथ होगी, लेकिन सेकेंड स्ट्रैंड में क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिसकी जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिंथेसिस हियर इज आरएनए प्राइमर and DNA polymerase. DNA polymerase थर्ड, DNA polymerase थर्ड ऐड होगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करेंगे ऑन द स्ट्रैंड, एक जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एग्जाम्पल एडिनिन है तो ग्वानिन, एडिनिन है तो थाइमिन एंड ग्वानिन है तो साइटोसिन। एडिनिन बाइंड विथ थाइमिन एंड ग्वानिन बाइंड विथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन। इस तरीके से एडिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ग्वानिन ऐड है तो डीएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ पे आएंगे मूव करके, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे जब साइटोसिन की एडिंग होगी, इस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस होगी ना। यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो सिंथेसिस जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस 5 टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स कि इस क्योंकि चैन एक डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे एंटी पैरेलल सिंथेसिस करनी है, साथ में 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कैसे फंक्शन कर, वो उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो सकती है ना। इस स्ट्रैंड में क्या होगा, क्योंकि इसकी खुद की पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है, तब सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा। दैट इज के इसके अगर ये फर्स्ट स्ट्रैंड को लिया जाए तो सेकेंड स्ट्रैंड उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये सिंथेसिस रुक रुक के होगी। दैट मीन्स कि ये 5 to 3 प्राइम ही सिंथेसिस हो सकती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 सिंथेसिस। अब ऐसे में ये सिंथेसिस क्यों हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है जब कुछ टाइम मूव कर पा रहे हैं, जब कुछ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोटाइड नंबर कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर जब मूव कर जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब ये फोल्ड हो जा रहे हैं
इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं कैसे ये ब्रेकेज क्यों हो रहा है। यहाँ पे सिंथेसिस कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड है वो कैसे डीएनए पॉलीमरेज, एक ही डीएनए पॉलीमरेज से सिंथेसिस होगी दोनों की, और ये जब 2000 बेस पेयर सिंथेसाइज कर लेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, तब ये सेकेंड स्ट्रैंड विच जिस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोला जा रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ जहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड, also known as Okazaki fragment, lagging strand is also known as Okazaki fragments. Now जब 2000 बेस पेयर सिंथेसिस हो जा रही है लीडिंग स्ट्रैंड की, तब ये लैगिंग स्ट्रैंड फोल्ड हो रहे हैं, और फोल्ड होने के बाद जब ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे तब यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डायरेक्शन 3 प्राइम की सिंथेसिस होगी, और तब तक यहाँ पे 2000 बेस पेयर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो गए हैं। तो इस वजह से फिर ये क्या करेंगे, जब यहाँ तक ये मूव कर जाएंगे तब ये क्या होगा, इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा इस स्ट्रैंड को, फिर से ये फोल्ड करेंगे यहाँ पे जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएंगे तब फिर से ये इस तरीके से फोल्ड होंगे और यहाँ पे सिंथेसिस होगी, देन नेक्स्ट फिर से फोल्डिंग होगी और फिर यहाँ ऐसे सिंथेसिस होगी। तो जिस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रैंड ब्रेक का फॉर्मेशन हो रहा है और एक गैपिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे बोला जा रहा है फ्रेगमेंट्स, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ये बन रहे हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि ये सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, और ये डीएनए फोल्डिंग के थ्रू वन स्ट्रैंड फोल्ड होंगी तभी वहाँ पे सिंथेसिस हो पाएगी, और 2000 बेस पेयर जब सिंथेसाइज हो जाएंगे तभी नेक्स्ट जो स्ट्रैंड है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, वो उनकी सिंथेसिस स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आते हैं। रेस्ट यहाँ पे इलॉन्गेशन प्रोसेस में कैसे एडिंग होगी न्यूक्लियोटाइड की वो देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होंगे यहाँ पे, तो मेन रोल यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का होगा, वो कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 न्यूक्लियोटाइड है और क्यों सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हो रही है, तो न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जानते हैं कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होंगे यहाँ, और हियर दिस इज बेस कोई भी हो सकते हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सभी 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होंगे, तो कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस ले लिया, नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 CH2OH 5 प्राइम, ये स्ट्रक्चर होगा 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे OH ग्रुप होंगे, और OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास इट कंटेन लोन पेयर, सो इट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जब डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरिड आउट होगा, जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा इसके पास ऐड होने के लिए, तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस क्यों होती है, क्योंकि जो पेंटोज शुगर यहाँ पे है 5 प्राइम पर CH2
2 और फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉस्फेट, या फॉस्फेट सिर्फ ले लेते हैं, फॉस्फेट। तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी इन 4 में से कोई भी, क्योंकि हम यहाँ पे डबल बॉन्डिंग मतलब कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड हो रहे हैं और 5 to 3 प्राइम में सिंथेसिस कैसे हो रही है। तो यहाँ 3 प्राइम OH, तो 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास ऑलरेडी मैग्नीशियम आयन है विच अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जब ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव, ये बॉन्ड निगेटिव के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करने लग जाएंगे, और ये ही निगेटिव चार्ज इस फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में। ना इस ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में अब ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये कैसे कैटेलाइज हो रहा है, थ्रू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd में मैग्नीशियम आयन है, जो सिंपली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है ये मूव कर जाता है, और मूव करने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये निगेटिव चार्ज में रिप्रेजेंट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और अटैक कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप पे, और यहाँ पे जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक होगा ये 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो इलांगेशन में यही प्रोसेस होगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाएगा। नाउ थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो टर्मिनेशन प्रोसेस में एक्चुअली में होगा क्या, जब पूरे मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी, दैट मीन्स कि जब 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगा, हियर इज 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। नाउ अब यहाँ पे प्राइमर्स ऐड है, और जिसकी सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस हुई है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड पे गैप बन जाएंगे। ये गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आएंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ना अब इसकी चेकिंग की जाएगी, दैट मीन्स कि क्योंकि एरर नहीं होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल है, अगर यहाँ पे एरर हुआ तो ये फिर क्योंकि जेनेटिक है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, दैट मीन्स कि जो भी सेल बनेगी, क्योंकि इवेंचुअली ये जा रहे हैं डिवीज़न प्रोसेस में, और इसीलिए सिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। तो जब डिवीज़न होगा और नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तब क्या होगा कि ये एरर उन डॉटर सेल में चला जाएगा और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो एक बार एरर यहाँ पे हो गया तो इसकी पूरे चांसेस हैं दूसरे सेल में जाने के, तो इसलिए ये एरर चेक करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रूफ रीडिंग प्रोसेस ये करते हैं। यहाँ पे एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड दोनों
फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ रीडिंग फंक्शन जो है इनका प्रूफ रीडिंग है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, ये सिंपली गैप की फिलिंग करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज गैप फिलिंग और सेकेंड जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के स्पीड से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो इतनी फास्ट जो प्रोसेस है, इतने फास्ट प्रोसेस में चांसेस हैं कि ये यहाँ पे एरर के चांसेस कम होने चाहिए, लेकिन मे भी अगर बाय चांस एरर हो जाते हैं तब क्या होगा, जो भी एरर है दैट मीन्स कि अगर गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया गया है, वो गलती कहाँ होगी, दैट इज कि एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनी हाउ यहाँ पे साइटोसिन ऐड हो जाता है, तो प्रूफ रीडिंग के लिए सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज आएंगे और रीडिंग करके यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करके फिर से थाइमिन ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस होगा रिप्लेसमेंट का डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड अब नाउ प्राइमर्स, क्योंकि बहुत सारे लैगिंग स्ट्रैंड पे भी और लीडिंग स्ट्रैंड पे भी बहुत सारे प्राइमर्स जुड़े हुए हैं। तो हियर इज लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर जुड़े हुए हैं, तो इन प्राइमर्स को भी हटाया जाएगा थ्रू एंजाइम। एंजाइम हटा दिया जाएगा और इसकी एडिंग यहाँ पे फिर से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाएगा बाय डीएनए पॉलीमरेज। क्यों थर्ड, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड के थ्रू सिर्फ एक फिल किया जा रहा है, एक गैपिंग को या एक न्यूक्लियोटाइड को फिल करने की इनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन मोर देन 6 to अगर 8 न्यूक्लियोटाइड है तो इन्हें फिल किया जाएगा थ्रू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू ही फिल किया जाएगा, जिसके थ्रू सिंथेसिस हो रही है ना। डीएनए लाइगेज, यहाँ पे जो गैप फिलिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ जितनी भी गैप फिलिंग है ये करते ही हैं, साथ में किसके एंजाइम के थ्रू, कौन से एंजाइम, डीएनए लाइगेज यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगे। और लाइगेज सिंपली गैप फिलिंग में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो एक्चुअली में फॉर्म करेंगे इन बिटवीन बोथ द स्ट्रैंड, दैट इज अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, हियर दिस इज आल्सो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर फॉर्म करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इन बिटवीन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। तो बोथ स्ट्रैंड 5 प्राइम जिसकी डायरेक्शन है, जो 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन ये डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू होगा। तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ना। टर्मिनेशन प्रोसेस में यही इतना ही। तो यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स और initiation, elongation and termination. Initiation start by the origin C which is formed by the 3 nucleotide base pair or nucleotides molecule. Now helicase added with the direction with the one strand of DNA in the direction of 5 prime to 3 prime, they move in direction of 5 prime to 3 prime and break hydrogen bond in between both the strand. Now some proteins are also added in these synthesis, that is DNA primase, RNA primase are also which add RNA primer on DNA strand
आरएनए प्राइमर सिर्फ एक क्या करेंगे, एक बेस प्रोवाइड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज को, और डीएनए पॉलीमरेज नाउ एलोंगेशन में सिंथेसाइज करना, एक एक न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। दे ओनली फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन द 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। और दोनों न्यूक्लियो अब फाइनली जब एंड हो जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे एट दिस विद द स्पीड ऑफ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक 2000 बेस पेयर पर एडिशन होगा पर सेकेंड की स्पीड से। और जब सिंथेसिस हो जाएगा तब एक एक आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाएगा, और प्राइमर को हटाने के बाद फिर से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से सिंथेसाइज वो न्यूक्लियोटाइड की फिलिंग कर दी जाएगी। नाउ अगर एक न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है या मिस मैच है तो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू से रिप्लेस किया जाएगा। अगर गैप फिलिंग करनी है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज विल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन द 2 ends 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। ना यहाँ पे होल प्रोसेस फोर्थ प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के बाद 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज की डुप्लीकेशन हो जाता है एक स्ट्रैंड का। इसी तरीके से जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल हैं इन द न्यूक्लियस सभी सिंथेसाइज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।